हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। वो स्टूडेंट हो चाहे कोई भी सदस्य हो, वो हर कोई देख सकता है, क्योंकि आज मैं पैमाने की बात करने वाला हूं। नाप तोल कैसे की जाती है, बात करेंगे किसी खेत की, या फिर अगर बात करेंगे किसी वॉल्यूम की और बात की जाए किसी वेट की, तो वो भी जानेंगे हम। छोटी छोटी राशियां, बड़ी बड़ी चीज़ें, सबके बारे में जानेंगे। थोड़ा तबीयत ख़राब है, आवाज़ की वजह से डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन आप भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा और मैं भी कोशिश करूँगा अपना परफेक्ट देने के लिए। हम जानेंगे मील, समुद्री मील, गज के बारे में, है ना। प्लॉट जो लेते हैं 100 वर्ग गज में कितना वर्ग फुट होता है, केवल फुट और स्क्वायर फुट में क्या फ़र्क होता है। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये गैलन क्या होता है, समुद्री मील क्या होते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे जो रिपीटेड सवाल है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, अपनी ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये दे रखे हैं 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऊपर प्लस में जा रहे हैं और नीचे हैं हमारे ये माइनस में। बात कर लेते हैं बीच में। सबसे पहले ध्यान रखना है, बीच में हमने मीटर को रखा है, तो सारी माप जो है मीटर के ऊपर है और मीटर के नीचे हैं। मैं सबसे पहले आपको याद कराना चाहता हूँ मीटर से नीचे वाली। तो याद करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, तो याद करने का तरीका केवल ये है, इनको 3 में बांट लीजिए। जैसे 10 की पावर -1 है, इसको डेसी कहेंगे। अच्छा, ये डेसी का मतलब क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। 1 मीटर के 10 टुकड़े कर दीजिए। एक कोई मीटर नाप लीजिए लकड़ी और उसके 10 टुकड़े कर लीजिए, तो जो एक उसका जो टुकड़ा होगा वो हमारा 1 डेसी के बराबर होगा। जब 10 मिल जाएंगे ये टुकड़े, तो 1 मीटर की बराबरी करेगा। वही खेल रहेगा हमारा सेंटीमीटर का। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 10 की पावर -2 का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। जो नीचे जा रहे हैं एक एक जीरो बढ़ती जाएगी, तो देखो पावर भी बढ़ रही है। जैसे मैंने लिखा 1/10 है, तो 10 की पावर -1 होगा। तो मतलब क्या है, इसके 10 टुकड़े कीजिए, तब ये डेसी के बराबर होगा। सेंटीमीटर की बात कर लेते हैं, बस उसी की तरह है। इसके आप 100 टुकड़े कीजिए, तब बराबर होगा हमारा, ठीक है नहीं। मिली के मतलब 1000, क्योंकि 10 की पावर -3 है। तो मेरे साथ साथ ऐसे करके बोलेंगे तो शायद चीज़ें याद होंगी। डेसी सेंटी मिली, पहले ऐसे करके 3 का जोड़ा बना लीजिए। डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, -1 -2 -3 हमने याद कर ली है। डेसी को सेंटी मिली थी बाजार में, डेसी को सेंटी मिली थी बाजार में, डेसी को कौन मिली थी, सेंटी मिली थी। बहुत अच्छी बात है, मिली होगी। अब बात कर लेते हैं, 3 बचे हैं भैया, माइक्रो, नैनो, पिको। माइक्रो, नैनो, पिको देखा होगा आपने कि माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं माइक्रो का। नैनो यूरिया आजकल आ रहा है, तो नैनो का मतलब होता है उससे भी ज़्यादा छोटा। कि साहब कितना छोटा, तो 10 की पावर -9, और उससे भी छोटा कुछ है, हाँ बिल्कुल पिको है, और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें केवल इतना ही जानना है, हमारे एग्जाम में काम हो सकता है। तो डेसी सेंटी मिली, डेसी को सेंटी मिली थी, किसके साथ, माइक्रो और नैनो भैया थे साथ में, माइक्रो और नैनो भैया थे, और वो पी रहे थे, है ना। पिको, पिको बिल्कुल फ्री, आप आराम से मज़े कर रहे थे। तो डेसी सेंटी मिली हमने याद कर लिया, माइक्रो, नैनो, पिको बाद में याद कर लिया। हमें ये नीचे वाली सारी याद हो चुकी हैं। देखिए -1 -2 -3, उसके बाद 3 के टेबल है, -3 -6 -9 और -12। तो इस तरह से जान लिया हमने। जी हाँ, अब जानते हैं ऊपर की ओर प्लस वाले। डेका, हेक्टो, किलो, तीनों को एक साथ बोलना है। डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो। मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा। मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9 और टेरा 10 की पावर 12। बिल्कुल आसानी से याद हो चुके हैं हमें। देखिए पहले अब प्लस वाले बोल लेते हैं। जैसे मीटर है ना, ये मीटर, मीटर के ऊपर क्या है, डेका, हेक्टो, किलो। डेका, हेक्टो, किलो हम आसानी से जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 3 मतलब 1000। हेक्टो का क्या मतलब होता है, तो क्या कहेंगे कि 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 हेक्टो में मीटर की बात करेंगे तो 100, और 1 डेका में मीटर की बात करेंगे तो 10 होगा, ठीक है। और एक ये मेगा की बात कर लेते हैं, तो मेगा में कितना होता है, 10 की पावर 6 होता है। ये बहुत ज़्यादा निकल के आता है, 10 की पावर 6। आप समझ रहे होगे कि अगर एक
के पीछे 5 जीरो है तो लाख में पहुंचेगा, और 10 की पावर 6 है तो ये 10 लाख होगा, है ना, 1 मिलियन के बराबर होगा। तो याद हो गया है हमें। डेका हेक्टो किलो, मेगा 6 होती है, गीगा 9 होती है, और टेरा होती है हमारी 12। नीचे चलते हैं। डेसी सेंटीमिली, माइक्रो -6 होगा, नैनो -9 होगा, और पिको -12 होगा। क्लास 11th का पहला चैप्टर है फिजिक्स का, और उसमें सबसे पहले यही मेजरमेंट दे रखा है, और हमको याद भी हो गया है डेसी सेंटीमिली माइक्रो। अब देखिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1 किलोमीटर हमें जाना है, तो मीटर अगर नापेंगे तो 1000 के बराबर होगा, है ना। हमने याद कराया था अभी 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 में दिखाई दे रहा होगा आपको 1000 होता है। तो 1000 मीटर चलेंगे तो 1 किलोमीटर कहा जाएगा। ठीक, याद हो चुका है। भैया हमें इसका उल्टा बताइए, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो माइनस कर दीजिए ना। तो 10 की पावर -3, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कंफ्यूज करने के लिए दे लेते हैं कि पॉइंट में बताइए, तो 0.001 आएगा, क्योंकि 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आता है, ठीक है कि नहीं। तो हमें याद हो चुका है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उल्टा पूछ लेगा तो 10 की पावर -3, अगर सीधा सीधा पूछेगा तो 10 की पावर +3। ये टेबल हमें याद होनी चाहिए, है ना। तो डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा। अगर नीचे बात करें डेसी सेंटीमिली, है ना, माइक्रो नैनो पिको, -12, नैनो -9। ठीक, याद हो चुका है। माइक्रो -6 होता है, मिली -3 होता है, और सेंटी -2 होता है, डेसी -1 होता है, टेरा 12 होता है, गीगा 9 होता है, मेगा 10 की पावर 6 और माइक्रो -6, किलो 10 की पावर 3, और यहाँ पे मिली की बात कर लेंगे तो -3, हेक्टो 10 की पावर 2 होता है, डेका 10 की पावर 1 होता है। तो बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं। एक बार आप कोशिश कीजिएगा साथ के साथ लिखने की, तो शायद नहीं भूल पाओगे आप। कैसे भी कितनी भी कोशिश करना नहीं भूल सकते हैं। हमें पावर देखते ही नाम याद आएगा। 10 की पावर 6 है, मेगा होगा, 9 है, गीगा होगा, ठीक। टेरा होगा तो 10 की पावर 12 होगा। ऐसे करके कई सारी चीज़ें हैं। 10 की पावर -1 डेसी होगा, -2 सेंटी होगा, मिली -3 होगा, माइक्रो -6 होगा, और -9 की बात करेंगे तो -9 होगा, पिको -12। इनको ऐसे भी करके रिलेट कर सकते हो आप। जैसे सबसे ऊपर क्या है, टेरा प्लस में होता है, पिको माइनस में होता है, ठीक है। टेरा पिको, गीगा और नैनो, मेगा माइक्रो, किलो और मिली, दोनों में प्लस और माइनस का अंतर है। ये हेक्टो किसकी बराबरी करेगा, सेंटी की। और लास्ट में बचा डेका और डेसी, दोनों बहन भाई हैं, लेकिन अलग अलग हो चुके हैं। वो प्लस का है और ये माइनस का है। तो शायद ये चीज़ें आपको याद हो रही होंगी, ठीक। चलो आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं चाहता हूँ आप अपने मन में रिवीजन करिए, लिख कर देखिए, और हो सके तो आप किसी और को बताने की कोशिश करें कि हमें ये चीज़ें आती हैं, तो बिल्कुल आपका कंठस्थ होगा, है ना। कैसे करेंगे, ऊपर से लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले ऐसे करके लिख सकते हैं, मीटर बीच में 10 की पावर 1 2 3, उसके बाद 3 का टेबल है, 3 6 9 12। वैसे आगे भी होते हैं, 15 होता है, 18 होता है, 24 तक दे रखे हैं NCERT की बुक में क्लास 11th में। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ तक हमारा ये कंपटीशन में काम चल जाता है, ठीक है। और इधर इनको भी -1 -2 -3 के बाद चल रहा है -6 -9 और -12। मेजरमेंट हमने जान लिया है, हमें याद हो चुके हैं। डेसी सेंटी को मिली थी बाजार में, माइक्रो नैनो पी के घूम रहे थे आराम से। कौन कौन घूम रहे थे, माइक्रो और नैनो, ठीक। और इनकी भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिली। एक और मेरा ये तरीका है, ऐसे करके भी लिख सकते हो, अलग से लिख लीजिए, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिली। ऊपर से लीजिए, देखिए 10 की पावर 3 से स्टार्ट किया मैंने, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिली। ये देखो 6 गायब हो चुके हैं आपके। आप ऐसे करके अपने खुद के कॉन्सेप्ट बनाइए। मेरा तो यही मानना है, जो खुद के कॉन्सेप्ट होते हैं जीवन भर उन्हें कभी भूला नहीं जा सकता है। इसको पढ़ाने के बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा इसी वीडियो के माध्यम से, और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उनके जवाब दे सको।
और एक अच्छे स्टूडेंट तभी कहलाओगे तब पूरी वीडियो देखोगे, सीखने की कोशिश करोगे, हर बात मानोगे। ये मायने नहीं रखता है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ या नहीं बैठा हूँ, मेरी बात आपके कानों में शायद पहुँचे और आप वहीं बैठ के सीरियस बच्चे की तरह, एक जो आइडल स्टूडेंट होता है ना, उसकी तरह बैठ के सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझो। तो हमें याद हो चुके हैं, है ना, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिली। गाना सा बना लीजिए, बहुत अच्छे से याद होगा। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो 10 की पावर 3, हेक्टो 10 की पावर 2, डेका 10 की पावर 1, फिर मीटर आ गया। डेसी, सेंटी, मिली। डेसी का मतलब क्या होगा? -1। देखो एक सवाल यहाँ आया है, उसने क्या कहा है, 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है आपको। देखो उल्टा जा रहा है वो, सेंटीमीटर नीचे है और किलो ऊपर है। तो मैं यहाँ से सेंटी से जाने में किलो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, 5। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 10 की पावर लिखेंगे इसको -5। एक सवाल और है, 1 हेक्टो में कितने मिली? अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस का आएगा। हेक्टो से मिली में जाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल 10 की पावर 5, और जिसे लिखा जाएगा 1 लाख। 10 की पावर 5 की बात करेंगे तो उसे कहा जाता है 1 लाख, ठीक है। और 10 की पावर 7 की बात करेंगे तो उसे कहा जाता है 1 करोड़। और 10 की पावर देखिए ऑड नंबर चल रहे हैं, 5, 7, 9, 1 अरब के बराबर होगा, ठीक। तो जान चुके हैं हम, है ना। देखो ये हेक्टो को बदल कर देख लिया हमने मिली में। अगर मैं आपसे पूछूंगा मेगा को डेसी में बदलना है तो आराम से निकाल सकते हैं, मेगा के नीचे कितने स्टेप गए हैं हम लोग, है ना। तो निकाल दीजिएगा आप आराम से, है ना। कुछ सवाल ऐसे अपने आप खुद बनाइए। मैं ऐसे करके भी पूछ सकता हूँ आपसे कि 1 सेंटीमीटर को कितने पिकोमीटर में बदला जा सकता है ना। तो जितनी पावर हो रही है उनको ऐड करते जाइए। अच्छा ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, 1 डेसी को नैनो में आपको चेंज करना है। तो डेसी कहाँ है आपको दिखाई दे रहा होगा, -1 पे है, और यहाँ से जितना हम नीचे जाएंगे नैनो तक जाना है, ठीक है कि नहीं। ये -9 है, +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 10 की पावर 8 कितना होता है, 1 के पीछे 8 जीरो लगा दीजिए, वही होगा हमारा डेसी से नैनो में चेंज करने का तरीका, ठीक है। पावर से हमें याद होने वाला है, डेसी से नीचे नैनो तक जा रहे हैं, -9 तक गए हैं, ठीक है कि नहीं। और ये था हमारा -1, यहाँ से जीरो स्टार्ट करना, बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर एक बहुत अच्छा तरीका है -1 + 9 कर दीजिए, ये आएगा 10 की पावर 8। तो इससे निकल सकता है कि 1 डेसी में कितने नैनो होते हैं। बहुत आसानी से जान लिया, कोई भी सवाल हो आसानी से कर सकते हैं। अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ, 1 किलो में कितने हेक्टो होते हैं? तो आंसर दोगे कि भाई एक ही स्टेप तो बड़े हैं तो 10 होंगे। 1 किलो में कितने डेका होते हैं? तो 100 होंगे, ठीक है नहीं। 1 किलो में कितने मीटर होंगे? तो 1000 होंगे। 1 किलो में कितने डेसी होंगे? तो 10,000 होंगे। बहुत आसानी से जान लिया हमने, है ना। अब बात बताइए, आज देखो दिवाली का माहौल है और गाने चल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, मज़ा भी आ रहा है सुनने में, माहौल बहुत काफ़ी सुकून देने वाला है, अच्छा लगता है। ऐसे करके थोड़ा बीच बीच में 1-2 गाने हो जाएं तो अच्छा लगता है, ठीक। तो ठीक है, आप अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। एक मैं पूछता हूँ आपसे, कोशिश करना बताने की। मुझे किलो से मिली में जाना है, तो बताएंगे किलो से मिली में जाने के लिए कितनी पावर आएगी। तो मैं सबसे पहले किलो के नीचे देखेंगे हेक्टो, डेका, मीटर, 3 स्टेप ये और 3 वो, ऐसे करके आसानी से निकाल देंगे। देखो प्रकाश वर्ष पढ़ लेते हैं, इसको लाइट ईयर कहा जाता है। प्रकाश वर्ष देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ईयर है तो ये समय का मात्रक होगा। तो कई बार रिपीट हुआ है ये सवाल कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आंसर देना है दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात वैक्यूम में 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। बहुत आसानी से याद कर लिया है कि 1 वर्ष में चली गई दूरी, बोलिए मेरे साथ साथ, 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। और प्रकाश द्वारा किसमें? निर्वात में, वैक्यूम में, जहाँ वायु नहीं होना चाहिए, कोई भी मीडियम नहीं होना चाहिए, तो उसको हम वैक्यूम कहेंगे। 1 प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? रिपीटेड सवाल है।
और आंसर दीजिएगा। रेलवे हर बार पूछती है, एयरफोर्स ने भी कई बार पूछ रखा है। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर? 9.467 10 की पावर 15 मीटर। तो मीटर दूरी का ही मात्रक होता है और ये रिलेशन है आपस में प्रकाश वर्ष और दूरी का, प्रकाश वर्ष और सॉरी मीटर का। तो आप आंसर दे पा रहे हो 9.416, है ना, 467 सॉरी, 9.467, ठीक है, याद रहेगा 10 की पावर 15। दूसरा खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह भी दूरी का मात्रक है और देखिए पावर पे ध्यान दीजिए, वो 15 था और इसकी बात करेंगे ये 11 है तो उससे छोटा कम है। पृथ्वी और सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पृथ्वी और सूर्य आपको दिखाई दे रहा होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको हम खगोलीय इकाई या फिर एयू के नाम से जानते हैं। एयू का पूरा नाम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। एक एयू या खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 10 की पावर 11 मीटर होता है। तो हमने दोनों को पढ़ लिया है ना, हमने खगोलीय पिंड को भी जान लिया, मतलब खगोलीय पिंड क्या होते हैं, खगोलीय सभी खगोलीय पिंड है, इनके बीच की दूरी, और एक पारसेक और याद रखना है इनके साथ साथ। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो हमने अभी 11 पावर पढ़ी थी, उससे पहले 15 पढ़ी थी, ये सबसे बड़ी है 16। तो एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो आंसर बहुत दे सकते हैं आसानी से, एक पारसेक में 3.26। ट्रिक बता रहे हैं इसकी, 3 दूनी 6, 3 गुणा 2 6 आता है, तो उससे याद रखने वाले हैं, कई बार रिपीटेड सवाल है। फिर से कहता हूँ, एक पारसेक याद कर लेना है, 3.26 डायरेक्ट सवाल हिट करते हैं ये आर्मी में ज्यादातर, है ना। 3.26 याद रखने वाले हैं 10 की पावर 6। 1 फीट 1 इंच 1 फैदम, ये जरूरी चीजें हैं। देखो आपने पैमाना बचपन में देख रखा होगा सभी बच्चों ने, और इनको देखा होगा, कहीं तो बहुत छोटी छोटी लाइन होती हैं, कहीं थोड़ा गैप से होती हैं। जो दूरी पे गैप है उनको इंच कहा जाता है, और छोटी छोटी है दूरी उनके बीच की तो उनको हम सेंटीमीटर कह सकते हैं। 1 फीट का होता था और इसमें होते थे हमारे 12 इंच। तो याद हो गया हमें 1 फीट में कितना होता है, तो आंसर दोगे आप 12 इंच होता है, ठीक है। और 1 इंच के बारे में बात कर लेते हैं। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर नहीं, 2.54 सेंटीमीटर, बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ने वाले हैं, 2.54 सेंटीमीटर होता है। एक फैदम की बात कर लेते हैं। एक फैदम में होता है 6 फीट, जिसकी हाइट किसी भी बच्चे की 6 फीट है तो कहेंगे ये एक फैदम के बराबर है। 1 इंच की बात कर लेते हैं तो 2.54 सेंटीमीटर होगा, लगभग 2.5 सेंटीमीटर कहेंगे, ठीक है, लगभग है, ये एक्यूरेट नहीं है। ये देखो, ये मैंने एरो शो कर रखे हैं, ये 1 इंच के बराबर है, ठीक। 1 इंच में अगर गिना जाए तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। देखिए ये बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे करके, इंच को यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, और ये हमारा बहुत अच्छे से पता है हमें अब इनके बारे में जो भी हमारे रिलेशन है। 1 गज की बात कर लेते हैं। आजकल देखा होगा जो प्लॉटिंग वगैरह कर रहे हैं कि भाई मैंने 100 वर्ग गज जमीन ली है, उस पर मैंने मकान बनाया है, तो 1 गज में कितने फीट? 3 फीट होते हैं। अगर स्क्वायर फीट की बात करेंगे तो देखिए लंबाई उसकी 3 है और चौड़ाई भी इसकी 3 है, ये स्क्वायर है ना, दोनों साइड इसकी बराबर है, तो 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 स्क्वायर फीट आएगा। तो 1 गज में 9 स्क्वायर फीट होता है। बोलिए मेरे साथ साथ, 9 स्क्वायर फीट होता है 1 गज में। स्क्वायर लगा हुआ है तो ये एरिया की यूनिट है, ध्यान से समझिएगा। फीट और स्क्वायर फीट में डिफरेंस है। फीट का मतलब है उसने केवल लंबाई नाप के रख दी है, अगर स्क्वायर फीट है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का मल्टीप्लाई करके दे रखा है। तो 100 गज प्लॉट में कितने वर्ग फीट होते हैं? तो मैं बताना चाहता हूँ, 100 वर्ग गज की बारे में बात कर लेते हैं तो लगभग 900 वर्ग फीट होते हैं, ठीक है। 900 वर्ग फीट का मतलब हुआ कि 30 बाई 30 का कोई होगा स्क्वायर शेप में, है ना, 30 गुणा 30 होगा, 30 उसकी लंबाई है, 30 उसकी चौड़ाई है, तो 30 इंटू 30 900 वर्ग फीट होगा, ठीक है। बहुत आसानी से समझ चुके होगे आप, ठीक है साहब। तो 100 वर्ग गज मकान जो भी होगा, 100 वर्ग गज मैं फिर भी कह रहा हूँ, तो वो 900 वर्ग फीट के बराबर होगा। भैया 200 वर्ग गज कितने का होगा? 1800 वर्ग फुट के बराबर होगा। 300 किसके बराबर होगा? तो 3 का और गुणा कर दीजिए, है ना, 9 तिया 2700।
बात कर लेते हैं, ये हमारा खेत है और ये 30 फुट इसकी लंबाई है। चौड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं, 15 फीट चौड़ाई है। तो 15 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 45, 450 स्क्वायर फीट निकल के आया एरिया। इसको गज में चेंज करना है तो अभी बताया था 9 से डिवाइड कर दिया करो बस। 9 से डिवाइड करेंगे इसका तो 9 × 45, 50 गज के बराबर होगा, क्योंकि 900 100 वर्ग गज, 900 का आधा 450, 50 वर्ग गज। इसका भी आधा करोगे तो 225, वो 25 गज के बराबर होगा। ठीक, आसानी से जान लिया। मैंने 30/30 का प्लॉट लिया था तो 100 वर्ग गज हुआ। ये 30/15 का है तो उसका आधा हो गया। देखिए, अगर आधा हो गया तो ये 50 गज का है। 50 गज लिखा हुआ है ना, ये अशुद्ध है मेरे हिसाब से, इसको लिखना चाहिए 50 वर्ग गज। ठीक है, इस बार नहीं, अगली बार से इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान देना है आपको भी। तो ये स्क्वायर फीट में होता है, ये एरिया बताया जा रहा है कि न कि लंबाई। ये 2D शेप के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूरी की, लंबाई की, लेंथ जो होती है। 1 मील में 1.61 किलोमीटर होता है। 1600 मान लेते हैं मीटर, लेकिन एक्यूरेट की बारे में बात करेंगे तो 1.61 किलोमीटर होता है। समुद्री मील, नॉटिकल मील जिसे कहा जाता है, इसमें 1.852 किलोमीटर होते हैं, है ना। तो 1.85 इसमें और 1.61 मील में, दोनों याद हो गया। 1600 मीटर की रेस कही जाती है, वो 1 मील के बराबर होती है लगभग। 1 किलोग्राम में सभी लोग जानते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था 10⁻³ मतलब कि 1000 ग्राम हुआ। 1 आउंस में 28.35 ग्राम होता है। 1 पाउंड के बारे में बात कर लेते हैं। पहले जो है वेट इसी में नापा जाता था, कितने पाउंड का है, तो लगभग आधी किलो कहा जा सकता है, लेकिन एक्यूरेट के बात करेंगे बात तो 0.454 हमें याद रखना है, 1 पाउंड में होते हैं। ये हमारे वॉल्यूम के बारे में बात कर लेता है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल है ना, केरोसिन ऑयल जो भी होते हैं। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। 1 बैरल, जैसे ट्रक वगैरह आते हैं तो 159, ध्यान रखना बैरल बड़ा होता है, गैलन बेचारा छोटा होता है। तो बैरल है ना, जिससे बैर होगा भैया कोई बड़ा ही होगा, ठीक है कि नहीं। तो याद रखने वाला है, अपना गैल चले जाना है सीधे साधे आदमी बन के। तो गैलन छोटा है और बैरल बहुत बड़ा होता है। भैया बैरल कितना बड़ा होता है, तो आंसर देना है 159 लीटर के बराबर होता है, 159, ठीक। और गैलन 3.785, गैलन कितना होता है 3.785, 785, नॉट 786 है ना, ये मुस्लिम सिंबल होता है, सभी लोग जानते होंगे। 786 उसे कम कर देना है, उसी से याद रखा जा सकता है आपको, 3.785 है ना, ठीक, याद हो गया। सवाल बात कर लेते हैं, मैंने सवाल की कहा था तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर, बहुत ही शानदार सवाल है। अगर मैं पूछता आपसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आंसर आपका आ चुका होता कि भैया 1000 होते हैं, लेकिन उल्टा पूछ लिया है उसने, नीचे से जाना है ऊपर की ओर। तो 10⁻³ और 10⁻³ का मतलब ऑप्शन ए, बी या सी या डी। तो मेरा ऑप्शन डी है 0.001, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 10⁻³ होगा। 1 मील लगभग किसके बराबर होता है, तो अभी पढ़ा था, रेस करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आंसर आपका दूसरे में ए आ रहा होगा, 1.61 होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ लगभग है तो 1.6 किलोमीटर कहेंगे 1 मील के बराबर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर। देखिए यहाँ भी थोड़ा घुमाया गया है, 1 नैनोमीटर में पूछता तो 10⁻⁹ कहते, लेकिन 1 मीटर में पूछ लिया तो यहाँ पे प्लस का आएगा 10⁹ तो हमारा आंसर रहेगा इसका डी। अब बात कर लेते हैं खगोलीय इकाई, अभी एस्ट्रोनॉलॉजिकल मैंने यूनिट की कहा था एयू के बारे में, इसकी औसत दूरी किसके बारे में बताई थी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या फिर डी। तो ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ और मैंने पढ़ाया है अभी, इसकी डेफिनेशन बता रहे थे, इसके बारे में बता रहे थे। बताइए क्या ये प्लूटो और सूर्य के बीच में होता है, या फिर ये बृहस्पति और सूर्य के बीच में होता है, या ऑप्शन बी क्या ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है। मैं ही बता देता हूँ, पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, हमारी अर्थ और सन के बीच में। 1 पारसेक की इकाई है, क्या ये गति की है, स्पीड की है, नहीं, त्वरण की है, नहीं, समय की है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लंबाई की है, लेंथ की है, पारसेक, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। 1 पारसेक में कितने
प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3 दूनी 6 मैंने ट्रिक बताई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है पारसेक में, तो याद रखने वाले हैं, ठीक है। जब 3.26 प्रकाश वर्ष मिलेंगे तो एक पारसेक के बराबर होगा। तो ये किसकी इकाई होती है, किसकी यूनिट है, तो आंसर देना है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सा फुट, इंच और यार्ड के समान है, तो ये है हमारा किसके समान, बताइए आप। क्या पौंड के, चौथाई के, मील के या ग्राम के? सारे के सारे दूरी के मात्रक हैं, तो मील इसमें से आंसर सी होगा। 3 फीट 4 इंच में कितने इंच होंगे, तो हम जानते हैं 1 फीट में 12 होते हैं, तो 12 तिया 36, 36 और 4 40। ऑप्शन नंबर बी होगा, 40 इंच के बराबर होगा 3 फीट 4 इंच। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छे सवालों को पढ़ा है और शायद सबने, मुझे यकीन है सबने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए होंगे। ऐसे लगातार वीडियो को देखते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि हमने तब पढ़ाई नहीं की, मैथ हमको समझ नहीं आता था, इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। अच्छा ये और बता दीजिए, 3 फीट में कितने गज, तो मैं अभी बता चुका था आपको, है ना। 3 फीट में कितने गज होते हैं, तो 1 गज बराबर 3 फीट होता था ना, तो देखो उसने घुमाने की कोशिश की है, तो 3 फीट मिलेंगे तब 1 गज के बराबर होगा। एक बैरल तेल बात कर रहे थे, तो बैरल होगा, तो मैंने क्या कहा था, बैर होगा तो बहुत बड़ा ही होगा, तो 159 लीटर होगा, तो वो एक बैरल के बराबर होगा। अब ये गैलन है, गैलन छोटा होता था, अभी पढ़ा था हमने 786 ट्रिक से बताया था, तो 3.785 लीटर होगा इसका। एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है, इसका आंसर मैं चाहता हूं आप लोग दें, है ना। आराम से दे सकते हो। क्या 1600 मीटर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 1000 मीटर होगा, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ये होता ही नहीं था, तो 1852 मीटर के बराबर होता है हमारा। आसानी से याद हो गया, समुद्री मील